जेडीएस के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जेडीएस जैसे आप सब जानते हैं एक सेक्युलर पार्टी थी, एक सेक्युलर पार्टी है। और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर आज़म उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं श्री एच डी देवेगौड़ा जी, और वो बहुत ही सेक्युलर ख़यालात के बहुत बड़ी शख्सियत हैं और कभी भी सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को छोड़कर नहीं जाते। और हमारे एच डी कुमारस्वामी साबिक़ वज़ीर आला, इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर 2008 में तकरीबन 2 साल के लिए उन्होंने हुकूमत की। उस वक्त मैं जेडीएस से उनकी मुखालिफत करते हुए अलहदा हो गया था और फिर बहुत बड़ा जलसा एक बुलाकर मुसलमानों के बहुत बड़े जलसे में कुमारस्वामी साहब ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं आप सब लोगों से, आप लोगों को छोड़कर मैं बीजेपी के साथ शिरकत करके मैं हुकूमत बनाया था, वो असल में पार्टी को बचाने के लिए था, वरना मेरी पार्टी ख़त्म होती थी वगैरह। तो उस वक्त सारे मुसलमानों ने उनकी बात कबूल की और उन्हें सेक्युलर ही जानकर उनके साथ फिर रहे। मुसलमान लीडरान जो पार्टी में हैं वो भी उनके साथ रहे और रियासत भर के मुसलमानों में से बहुत बड़ा तबका उनके साथ रहा और उन्हें साथ देता रहा और वो चुनकर आते रहे। और तकरीबन कभी 68 एमएलए, कभी 40 एमएलए और वगैरह अगर चुनकर आते हैं। इस मरतबा 19 एमएलए भी अगर चुनकर आए हैं तो सिर्फ गौड़ा, सिर्फ दूसरी कम्युनिटीज़ की वजह से नहीं, बल्कि उन्हें मुसलमानों ने भी वोट दिया है। इस मरतबा बहुत सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि बीजेपी का इतना ज़्यादा 3 सालों में बीजेपी ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की और उनकी तरक्की में रुकावटें पैदा की और हर मामले में मुसलमानों के साथ तासुब, दुश्मनी और हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत बोने के काम करते रहे और जिसमें हुकूमत, रियासती हुकूमत डायरेक्ट इन्वॉल्व होती रही। उसकी वजह से मुसलमानों ने चाहा कि किसी भी तरह इस मरतबा बीजेपी को हुकूमत का मौका नहीं देना चाहिए रियासत में, और मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम सेक्युलर अहबाब मिलकर इस मरतबा बीजेपी को निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन जो 19 सीटें हमारी जेडीएस के आई हैं, इसमें मुसलमानों के वोट नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ज़रूर बहुत सारे मुसलमानों ने, खुसूसन जो लीडरान, मुसलमान लीडरान जेडीएस के साथ हैं, उनका जो तबका है, उनके जो सर्कल हैं, वो सारे सर्कल और उनकी मेहनतों से बहुत सारे लोग उनकी बात मानकर जेडीएस को वोट दिए हैं, तभी जाकर 19 चुनकर आए हैं। और हमारा सारे हिंदुस्तान में मामला ये है कि हर रियासत में एक तीसरी फोर्स रहने से ही मुसलमानों की भलाई और फलाह व बहबूदी होगी, तरक्की भी होगी। और जहाँ सिर्फ 2 पार्टियाँ हो जाएंगी वहाँ पर मुसलमानों की तरफ ज़रा बराबर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये सोच है बहुत सारे हम लीडरान की, और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक तीसरी फोर्स, सेक्युलर फोर्स हर रियासत में रहे। और खुसूसन बहुत सारे स्टेट्स में थर्ड फोर्स की ही हुकूमतें, रियासती हुकूमतें बनी हैं। लिहाजा हमें बहुत उम्मीद थी कि यहाँ कर्नाटक में भी एक तीसरी फोर्स की का रहना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ सारे लीडरान जो जेडीएस के हैं सेक्युलर ख़यालात के हामी हैं, और देवेगौड़ा साहब भी सेक्युलर हैं और कुमारस्वामी भी सेक्युलर थे। इसी का ख्याल करते हुए हम लोगों ने उनका साथ दिया और देते रहे। सर, अभी कुमारस्वामी सेक्युलर थे बोल रहे हैं, तो अभी देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तकरीबन 1.5-2 महीने से अखबारों में और मीडिया में हमेशा ये ज़िक्र आता रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का इलेक्शन लड़ने का ख्याल किया जा रहा है। और पार्टी की नहीं, बी टीम नहीं है। बी टीम तो बहुत सारी पार्टियां बीजेपी में जाकर आई हैं, चंद पार्टियां ख़त्म हो गई हैं, बहुत सारी पार्टियां फिर से रिकवर हो गई हैं। लेकिन जब कुमारस्वामी साहब हमारे बीजेपी के साथ गए थे, उस वक्त बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडरों ने उनका साथ नहीं दिया। जो साथ में रहे वो अलग हैं, और जो साथ नहीं दिया उसमें से मैं भी एक हूँ जो मुखालिफ था, और मैं बाहर निकल गया था। फिर माफ़ी मांगने के बाद फिर से जुड़ा। लेकिन अभी मालूम हो रहा है कि लोकसभा इलेक्शंस में साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पार्टी अलग ही रहेगी। लेकिन
3 सालों में, पिछले 3 सालों में रियासत कर्नाटक में बीजेपी की जानिब से जिस तरह से हुकूमत चलाई गई, हुकूमत के पूरे काम देखे हम लोगों ने, बहुत सारे गुंडा एलिमेंट्स को उनका सपोर्ट रहा। जहाँ कहीं कॉलेजों में हमारी मुस्लिम तालिबाएँ कॉलेज जा रही थी हिजाब पहनकर, उन्हें हिजाब निकलवाने के लिए उनके हिजाब पर एतराज़ करते हुए बहुत सारे गुंडों ने जब कॉलेजों में जमा होकर उनके ऊपर एतराज़ करने लगे तो हुकूमत उनका साथ देने लगी। यहाँ तक पता चला कि वो हुकूमत के इशारे पर ही वो सब लोग वैसा किए हैं। और कोर्ट में भी हुकूमत ने ही केस लड़कर क़ानून भी बना दिया कि हमारी लड़कियाँ हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं जा सकती, और बहुत सारी लड़कियों को तालीम से रोका गया। ये पिछली बीजेपी हुकूमत के कारनामे थे। और अज़ान पर उन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश की, अज़ान पर। और जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में जगह ना होने की वजह से एक सफ़ या 2 सफ़ बाहर खड़े होकर पढ़ लिए 5 मिनट, उसके लिए रुकावटें बनाना और क़ानून बनाने की कोशिश की गई। और जहाँ कहीं मेले लगते हैं, वहाँ छोटे मोटे व्यापारी रहते हैं मुसलमानों के, वहाँ रुकावटें पैदा करने की पूरी कोशिश की गई। और रास्तों में चलते फिरते मुसलमानों को हर ट्रेन में या बस में या कार में कहीं भी उतार के नीचे दूसरों को चढ़ाकर मुसलमानों को नीचे उतार के भगा देने की कोशिश की गई। और इन सब कामों को, इन सब गुंडागर्दियों को बीजेपी हुकूमत का साथ रहा। जब हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को जो 100% नहीं 400% हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारे आबा व अजदाद ने जो आज़ादी में हिस्सा लिया, जंग आज़ादी में, कोई बीजेपी का एक शख्स भी, आरएसएस का एक शख्स भी नहीं लिया। और हमारे आबा व अजदाद ही थे, हमारे उलमा थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की आज़ादी के लिए। हमारे मुल्क के लिए हमारी जान हाजिर है। ऐसे मुसलमानों को इस तरह तासुब से और सेकंड दर्जे के लेवल से अगर देखा जा रहा है तो ऐसी हुकूमत हरगिज़ यहाँ आना नहीं चाहिए। और किसी भी बहाने से अगर जेडीएस सेक्युलर पार्टी ऐसे कारनामे करने वाली हुकूमत की पार्टी के साथ अगर जुड़ना चाहती है तो हम मुसलमान होते हुए हमारे से फ़ायदा उठाने के लिए मौका नहीं दे सकते। इसलिए मैं जेडीएस के लीडरान को, हमारे कुमार स्वामी को और देवेगौड़ा साहब को, हम लोगों ने ये बात पहुंचाई है। एक मैं ही नहीं बल्कि जेडीएस के बहुत सारे मुस्लिम लीडरान हमारे साथी हैं, हमारा सर्कल है, सब लोग बैठ के मीटिंग किए। और सारी ये बातें मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये सारी बातें कुमार स्वामी तक और देवेगौड़ा साहब तक पहुँचाई। और उन्होंने हमें यकीन भी दिलाया कि हरगिज़ नहीं उनके साथ शिरकत करेंगे। कई मरतबा यकीन दिलाने के बावजूद अब इशारे ऐसे मिल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर वाकई ये मिल रहे हैं तो हम इस पार्टी के साथ जुड़कर सियासत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाने की पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहेंगे कि एक सेकुलर हुकूमत दूसरी कोई भी आए, लेकिन इनका साथ नहीं दे सकते।